सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आईटी इंडेक्स में एक बड़ा करेक्शन आज के दिन मिला है देखने को। आप जाके देखो तो ऑलमोस्ट सारे ही आईटी स्टॉक्स क्रैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री। तो इसके पीछे क्या बड़ा रीज़न है? तो गूगल में जब मैंने ढूंढा तो मुझे ये पता चलता है कि एक कंपनी ने न्यू एआई टूल इन्वेंट किया है एंड इसी के चलते इन आईटी स्टॉक्स में बड़े करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ये जो एआई का जो ज़माना बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, ये सारे आईटी कंपनीज़ के जो पुराने तरीके हैं काम करने के, उन पे थोड़ा सा ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, जिसके चलते इन्वेस्टर्स में अच्छा खासा सेलिंग हो रहा है। यहाँ पे आप ये पर्टिकुलर हेडलाइन को पढ़ सकते हो, इंडियन आईटी स्टॉक्स क्रैश, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो डाउन अप टू 7%, लॉन्च ऑफ न्यू एआई टूल बाय यूएस स्टार्टअप एंथ्रोपिक इज ड्राइविंग द फॉल। अब देखिए दोस्तों, इसको डिटेल्ड वे में आप लोग पढ़ लेना, मगर देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एआई के चलते आईटी स्टॉक्स में करेक्शन हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोगों को रीज़न पता चल गया। मगर एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हर बार बड़े करेक्शन के पीछे एग्जैक्ट रीज़न हम लोगों को मिल जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ आपको भी पता है कि न्यूज़ आर्टिकल्स तो पब्लिश ऐसे चीज़ें करते हैं जो हम लोगों को रिक्वायरमेंट रहता है। अब उन्हें एग्जैक्ट रीज़न पता हो या ना हो, फिर भी वो लोग न्यूज़ पब्लिश करेंगे। अब मैं ये कंफर्म होकर नहीं कह सकता हूँ कि श्योर शॉट उस पर्टिकुलर एआई स्टार्टअप के ही चलते स्टॉक्स में करेक्शन हुआ है या फिर नहीं। एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैं आप लोगों को आईटी स्टॉक्स में अभी के लिए दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले कुछ बड़े कंपनीज़ के मेजर फॉल को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे कि इन्फोसिस के स्टॉक में देखा जाए तो करेंटली 7.2% डाउन है। ध्यान रखिए, ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो इसीलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इन्फोसिस के स्टॉक में 7.2% का करेक्शन मिल रहा है देखने को। चलिए मैं विप्रो का चार्ट ओपन करता हूँ, तो विप्रो में 4% का करेक्शन। टीसीएस को मैं ओपन करता हूं तो टीसीएस में ऑलमोस्ट 7% का करेक्शन। देखिए, अब इस डाउनफॉल में कई लोग आईटी स्टॉक्स को लेके एक्सट्रीम बेयरिश हो जाएंगे। ये सोचेंगे कि अब इन स्टॉक्स में बड़े करेक्शंस कंटिन्यू देखने को मिलेंगे, मगर थोड़ा सा नज़रिया हम लोग को बदलना है। एंड इंट्राडे के मूवमेंट को अगर आप ट्रैक करोगे तब आपको एग्जैक्ट वे में पता चलेगा कि स्टॉक्स में हो क्या रहा है। देखिए, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं नहीं ये मानता हूँ कि सिर्फ एआई के चलते स्टॉक्स में इतने बड़े करेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो बहुत सारा एनालिसिस करके बैठे हुए रहते हैं, और एक नया स्टार्टअप के द्वारा एआई इन्वेंट कर दिया जाएगा और आईटी स्टॉक्स में ये बड़े इन्वेस्टर्स धड़ल्ले से सेलिंग करने लग जाएंगे। इतने भी वो लोग कमज़ोर नहीं रहते, उनका एनालिसिस एंड रिसर्च का जो टूल रहता है ना, वो बहुत एडवांस लेवल का रहता है। अब यहाँ पे मैं निफ्टी आईटी का चार्ट ओपन करना चाहूँगा एंड आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कल के मूवमेंट में क्या आपको मिला था देखने को। सबसे पहले इनके इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कीजिए। ये आप क्या देख रहे हो, ये अभी के लिए निफ्टी आईटी का मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है 40,000 का लेवल, ठीक है। इसी पर्टिकुलर लेवल से पिछले बार भी करेक्शन हुआ एंड अभी करंटली उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। 40,000 का ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि कल के दिन आईटी इंडेक्स बहुत ही ज़बरदस्त गैप अप ओपन हुआ था एंड पूरा गेन को इसने इरेज कर दिया था एंड नीचे गिर के क्लोज हुआ था। ये चीज़ आप देख रहे हो ना। तो आज आप सेलिंग देख रहे हो, मगर एग्जैक्टली अच्छे अमाउंट में सेलिंग आईटी स्टॉक्स में कल के दिन ही होना स्टार्ट हो गया था। भले ही आईटी स्टॉक्स पॉजिटिव में क्लोज हुए थे कल के दिन, मगर आप ओवरऑल मूवमेंट अगर देखोगे तो कल के दिन आज से भी ज़्यादा बड़ा सेल ऑफ हुआ था। अब यहाँ पे आईटी इंडेक्स का आप परसेंटेज देखो, अभी करंटली आज कितना परसेंट डाउन है, 6% डाउन है। अब मैं कल के डाउनफॉल को एक बार मेजर करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, पूरा गिर के यहाँ कहीं लोअर लेवल पे क्लोज हुआ था, तो वीकनेस कल के दिन ही दिखना स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे मैं कल के डाउनफॉल को मेजर करता हूँ कि कल हायर लेवल से ये कितना नीचे गिरा था, अप्रॉक्स 4%। इस बुलिश सेंटीमेंट में जहाँ ज़्यादातर स्टॉक्स ऊपर के भाव पे ट्रेड कर रहे थे, उस दौरान ये निफ्टी आईटी इंडेक्स 4% डाउन था। एक इंडेक्स का मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर इंडेक्स 4% डाउन है तो आप समझिए कि स्टॉक्स में कितना
सेलिंग हुआ होगा कल हायर लेवल से। अब एग्जांपल के तौर पे चलिए हम लोग बढ़ते हैं कुछ स्टॉक्स की ओर। जैसा कि 3 स्टॉक्स को मैंने शॉर्टलिस्ट करा है इस वीडियो में, जिसका एक टेक्निकल एनालिसिस भी मैं कर लूँगा। एंड इन तीनों स्टॉक्स में आप देखना, और आप अपने फर्दर आईटी स्टॉक्स को और कुछ होल्ड कर रहे हो तो आप उसका भी अपना फर्दर एनालिसिस करते रहिएगा, ठीक है। तो LTI माइंडट्री मेरे स्टॉक में पहला लिस्ट है, ठीक है, मेरे लिस्ट में पहला स्टॉक है। अब ये देखिए LTI माइंडट्री को मैंने रिसेंटली भी कवर किया था अपने वीडियोस में। मैं उन स्टॉक्स को कवर कर रहा हूँ जिनको मैंने रिसेंटली 2-4 दिन पहले भी कवर किया था, ताकि एनालिसिस को समझने में ईजी हो जाए। अब LTI माइंडट्री को देखो, क्या ये भी अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे था? ऑब्वियसली यस। अब इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल पे ऑलरेडी 2 बार पैनिक सेल ऑफ हो चुका है LTI माइंडट्री में, मगर अभी जो गिर रहा है स्टॉक तो क्या बताया जा रहा है? AI के चलते। मैं नहीं मानता हूं दोस्तों, क्योंकि इतने छोटे छोटे रीजन से मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं इस तरीके से पैनिक वे में नहीं बेचते हैं किसी स्टॉक को। मे बी क्या पता कुछ दिन में पता चल जाए एग्जैक्ट रीज़न क्या है, या फिर नॉर्मल सेलिंग हो रहा हो रेजिस्टेंस लेवल पे। कोई नहीं ये चीज़ अभी के लिए बता सकता है, ठीक है। अब LTI माइंडट्री मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे था। दूसरा चीज़ कि डेली टाइम फ्रेम में आप देखो तो आपको क्या पता चलेगा कि कल स्टॉक में अच्छा खासा सेलिंग हुआ था। कल के दिन भी भले ही पॉजिटिव में वो क्लोज हुआ था। कल कितने में क्लोज हुआ था? कल देखा जाए तो 1% के बुलिश मूव में स्टॉक क्लोज हुआ था, मगर सेल ऑफ कितना हुआ था एग्जैक्टली देखा जाए तो 4% का। तो इसीलिए LTI माइंडट्री अभी मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे है। अगर यहाँ से फर्दर गिरता भी चले जाए तो हम लोग को एक्साइटेड नहीं होना है या फिर पैनिक नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे, स्टॉक का नेचर रहता है रेजिस्टेंस से सेल ऑफ होना या फिर ब्रेकआउट देना। आप क्या करोगे? आप LTI माइंडट्री के ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स को ड्रॉ करके बैठे हुए हो। एक 3887, ऊपर में हमारा ये बन गया है 6500। अब इन दोनों लेवल्स के बीच में आपको खुद से एनालिसिस करके डिसीजन लेना है। बीच का ये एक सपोर्ट बन जाएगा हमारा 5000 रुपये। अब 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल गए। अब इन तीनों लेवल्स में जिस तरीके का ये एक्शन दिखाएगा, जिस तरीके से बड़े प्लेयर्स यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में है इन्फोसिस लिमिटेड। अब इसके चार्ट को भी आप देखो दोस्तों, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। आप देख रहे हो कि नहीं? इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल से कितना बार स्टॉक नीचे गिरा है, एंड अभी भी ये स्टॉक उसी पर्टिकुलर लेवल से नीचे की ओर गिर रहा है। मैं सिंपली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कंसीडर करूंगा अभी के इस डाउनफॉल में, ठीक है। रेजिस्टेंस से कई बार सेल ऑफ हो चुका है, इस बार भी आप देखोगे तो रेजिस्टेंस से सेल ऑफ हो रहा है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? इन्फोसिस कहां तक आ सकता है? मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि 1341 ये हमारा लेवल रहेगा। अब देखते हैं कि इस लेवल पे आता है या फिर इस लेवल के पहले ही रिवर्स करता है। कुछ भी करेगा, कैंडल स्टिक्स के जरिए हम वो चीज़ आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। अब इस स्टॉक को भी देखो, कितने अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस से नीचे गिर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी रैंडम लेवल से इन स्टॉक्स में करेक्शन हो रहा है। सारे स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग वाले लेवल पे पहुंच गए थे एंड उन लेवल से स्टॉक में करेक्शन हो रहा है। परसिस्टेंट को देखोगे तो ये ब्रेकआउट वाला लेवल था। इस मेजर रेजिस्टेंस लेवल से ऑलरेडी स्टॉक में बड़ा करेक्शन हुआ। दूसरी बार ये इसी लेवल पे धीरे धीरे करके स्ट्रगल कर रहा था एंड एट द एंड आज के दिन इस स्टॉक में भी एक करेक्शन हुआ है। अब जिन स्टॉक्स को रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करना होगा वो तो इंस्टेंटली 1-2 दिन के अंदर ही रिवर्स कर जाएंगे, दोबारा रेजिस्टेंस को हिट कर जाएंगे। एंड जिन स्टॉक्स को नीचे गिरना है वो नीचे गिरते हुए डायरेक्टली सपोर्ट पे आके रुकने की कोशिश करेंगे। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए दोस्तों। मैं पर्सनली बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे पहले कुछ दिनों से ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स स्ट्रगल कर रहे थे। वहाँ से अगर वो गिरते भी हैं तो फिर मैं क्यों चौंकूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस से अगर कोई स्टॉक गिरे तो इसमें चौंकने वाली तो बात है नहीं। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।